बच्चों हमारा चला है अध्याय 5, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय शैथिल्य वक्र। देखिए वक्र क्या होता है। जब हम कहीं पर चुंबकन क्षेत्र लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी भी पदार्थ पर लगाएंगे, विशेष तौर से लोहे पदार्थ पे। जब आप क्या करें, एच जो आपका चुंबकन क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे। इस ग्राफ को ही हम क्या कहेंगे, शैथिल्य वक्र कहेंगे। इस ग्राफ को क्या कहेंगे, शैथिल्य वक्र कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। इसको हम सामान्य भाषा में बी एच ग्राफ भी कह देते हैं। बी एच ग्राफ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बी और एच में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। बी और एच में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। अभी बताऊंगा इसका नाम हमने शैथिल्य क्यों रखा। जब आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत धीरे धीरे चलता है। ये एक ग्राफ क्या है, धीरे धीरे चलता है, शिथिलता होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको शैथिल्य नाम दिया जाता है, या फिर इसका अनुसरण करता है, पीछे पीछे चलता है। अभी आप ग्राफ देखोगे तो वहां पता चलेगा आपका जो शैथिल्य वक्र है, जिसे आप बी एच वक्र भी कहते हैं, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होता है वो क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र एच के पीछे पीछे चलता है। उसके क्या होता है, पीछे पीछे चलता है। इसे शैथिल्य वक्र कहा जाता है। देखिए अगर आप ग्राफ देखना चाहें तो कुछ इस तरह का होता है। ये अपन ने बी ले लिया, एच या आई में हम ग्राफ खींचे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस एच के क्या होता है, बिल्कुल पीछे पीछे चलता है। ठीक है, देखिए इसको और समझना चाहें कि आखिर ये बनता क्या है, होता क्या है, तो थोड़ा सा एक अपने पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अपन ने बात की थी, अगर याद हो, एक डोमेन की बात की थी हमने। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक डोमेन की बात की थी। उस डोमेन में क्या था, आपको ध्यान होगा, डोमेन के अंदर क्या होता है कि कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका खुद का तो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन जब सबका एक साथ करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। इस तरह का डोमेन था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने वहाँ चर्चा की। ये डोमेन था, इसके अंदर ये मान लीजिए ये डोमेन आगे है ना। अपन ने क्या किया, ये डोमेन बना लिए। ये गोले गोले जो बना रहा हूँ ये सब क्या है, अपने डोमेन है। ठीक है, थोड़े बड़े छोटे हो सकते हैं, अपने को क्या करना है, केवल समझना है। तो इसमें क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो इसमें अपन क्या करते थे, इसमें मान लो इसकी दिशा इधर है। ठीक है, इसकी दिशा क्या है, इधर है, तो इसकी दिशा क्या हो जाती थी, इधर होती थी। इसकी दिशा अगर इधर है तो यानी अव्यवस्थित रहते थे, कोई पर्टिकुलर इनका क्या है, दिशा नहीं होती थी, अव्यवस्थित रहते थे। इस तरह मान लो अलग अलग दिशाओं में मन में आए उधर रहते थे। जैसे ये क्या हो गया, इधर आ गया, ये आपका इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और फिर ये इधर आ गया। इस तरह क्या था, इस तरह होता था। इससे क्या होता था, रिजल्टेंट, जब तक हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं आता था, बी नहीं होता था, तब तक, यानी जब तक आपका क्या है, बी जीरो रहता था, तो यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान था वो क्या आता था, अपने पास शून्य प्राप्त होता था। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता था, शून्य प्राप्त होता था। जैसे ही हम क्या करते थे इसमें, अब आप क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। जैसे ही आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते थे, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता था, तब ये डोमेन में क्या होता था, ये जो डोमेन थे आपके, इन डोमेन में क्या होता था, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते थे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते थे, संरेखित हो जाते थे। यानी ये सब के सब क्या है, इस तरह चलने लग जाते थे, एक ही दिशा में आ जाते थे। और यहाँ से क्या होता था, चुंबकन आ जाता था। बी यहाँ पे था, बी क्या था, यहाँ पे था, यानी यहाँ बी जीरो था, यहाँ बी नॉट इक्वल टू जीरो था, और यहाँ पे क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण बल उत्पन्न हो जाता था, है ना। यानी चुंबकित हो जाते थे, कुल मिला के आकर्षित होते थे। लोहे चुंबकीय पदार्थों में ऐसा देखा था। ये एकदम से नहीं होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये संरेखित होते हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने लगा दिया और फटाफट हो गए, धीरे धीरे क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे हमें बात करनी है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अपने पास क्या है, कोई भी वैसे का वैसे ही क्या है, डोमेन है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, चुंबकन क्षेत्र लगा रखा है। चुंबकन क्षेत्र जैसे ही लगाओगे, वो डोमेन क्या होगा, जैसे जैसे अपन लगाएंगे डोमेन के अंदर क्या होगा, वो संरेखित होने लगेगा। डोमेन क्या होगा, संरेखित होने लगेगा। जैसे जैसे मान लो ये चुंबक अपन ने इतना लगाया, तो क्या होगा, इसके अंदर बी बढ़ेगा। बी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा उत्पन्न होगा। जितना चुंबकन क्षेत्र ज़्यादा करोगे, ज़्यादा उत्पन्न होने का मतलब, बी बढ़ने का मतलब क्या है, बी बढ़ने का मतलब है कि इसके अंदर जो डोमेन है ना, ये डोमेन है, क्या होंगे, सारे तो नहीं होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, संरेखित होने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होंगे, संरेखित होने लगेंगे। कुछ तो सीधे होने लगेंगे, कुछ अभी भी क्या होंगे,
अभी भी क्या होंगे, अव्यवस्थित होंगे और कुछ क्या होंगे, सीधे हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि और बढ़ा देंगे, तो जब और बढ़ा दोगे तो वहां पे क्या होगा, जब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने इसको बढ़ाया तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही दिशा में चलने लग जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। यहाँ पे जो अपने पास डोमेन है ये सब के सब क्या होंगे, एक ही दिशा में हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को। हमने क्या किया, एच का मान बढ़ा दिया तो चुंबकित होने लग गई है ना, चुंबकन क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। और एक पोजीशन आ चुकी है यहाँ पे, जिससे क्या हो गया, बिल्कुल ही स्ट्रेट हो चुके हैं, संरेखित हो चुके हैं। अब ये सीधे हो गए। अब मान लो आप क्या करें, यहाँ पे बी आपका आ चुका है, अब अपन क्या करें, और बढ़ाएं इस एच को, इस एच को क्या करें, और बड़ा करें। अब तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो सीधे हो चुके ना, संरेखित हो चुके ना, अब तो ये सीधे हो ही नहीं सकते, इससे ज्यादा क्या सीखे होंगे। यानी एक पोजीशन ऐसी है जहां पे बी क्या हो चुका, जितना बढ़ना तो उतना बढ़ चुका, एच और बढ़ाओगे बी नहीं बढ़ेगा, एच और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका वी चुंबकन करेंगे। वी चुंबकन क्या होता है, इनको वापस से मुझे क्या करना है, अव्यवस्थित करना है। तो वापस से जो अव्यवस्थित करना होता है वो क्या कहलाता है, वी चुंबकन होता है। अब देखिए सीधे कैसे हुए, पहले तो टेढ़े थे, सीधे कैसे हुए, एच बढ़ाने पे। तो धीरे 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 क्या करो आप, एच को कम करो, धीरे धीरे क्या करेंगे, एच को कम करेंगे। और जैसे ही एच को कम करोगे ये वापस से क्या होंगे, अव्यवस्थित होने लगेंगे, वापस से क्या होंगे, अव्यवस्थित होंगे। और एच को इतना कम कर दोगे, ऋणात्मक की तरफ ले जाओ, ऋणात्मक की तरफ ले जाओगे तो एक पोजीशन आएगा कि ये क्या होंगे, अपनी दिशा को बदल लेंगे। भाई क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम एच को कम करेंगे, मान लो अपने को क्या किया, अब अपन ने एच को कम करना शुरू किया, इस एच को क्या किया, पहले इतना था है ना, अब अपन ने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर दें, इसको कम करना शुरू करेंगे। जैसे ही एच को कम करना शुरू करोगे तो बी भी आपका क्या होगा, कम होने लगेगा, अपना बी भी क्या होगा, कम होने लगेगा। बी कम होने का मतलब क्या है, चुंबक क्षेत्र कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो डोमेन है वो सारे के सारे क्या है, उस क्षेत्र की दिशा में संरेखित नहीं हुए। कहने का मतलब पहले तो संरेखित थे, किसी ने क्या किया, अव्यवस्थित हो गया। पहले पोजीशन ये थी आपकी, पहले क्या थी, ये पोजीशन थी। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे ही हमने एच को कम किया, जैसे हमने एच को कम किया, किसी ना किसी की पोजीशन क्या हो गई, चेंज होने लग गई। मान लो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, अव्यवस्थित हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ा सा यूं हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, थोड़ा सा यूं हो गया। और ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इसको देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, इधर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, इधर चला गया। इनकी क्या हुई, अव्यवस्थित हो गई, दिशाएं बदल ली, संरेखित नहीं हुए। और भी हो सकते हैं, हम एच को और कम करते हैं। अब क्या करें, एच को और कम कीजिए। जब आप एच को और कम कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, यानी एच का मान क्या किया हमने, और कम कर दिया। अब बताओ एच का मान और कम करोगे तो क्या होगा, इनमें से कुछ और क्या होंगे, अपनी दिशाओं को बदल लेंगे। जो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे थे, सीधी रेखा में चल रहे थे, कुछ और क्या करेंगे, अपने को टेढ़ा कर लेंगे या अव्यवस्थित कर लेंगे। तो सपोज कीजिए इनका भी क्या हो गया, ये बदल गए। अब क्या हो गया, इन्होंने अपनी दिशाओं को बदल लिया, तो ये क्या हो गया, सपोज कीजिए ऐसा हो जाएगा, है ना, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, धीरे 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 क्या करना है, आपको ये कम करते जाना है। एच की एक पोजीशन ऐसी आएगी जबकि जीरो हो चुका होगा, एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे अपन ने क्या किया, एच जीरो कर दिया, एच को क्या किया, जीरो कर दिया। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहां पे चुंबकन क्षेत्र था अभी भी। जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे, एच को हमने जीरो कर दिया तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र और था, वहां पे क्या था, चुंबकीय क्षेत्र था। यानी कहने का मतलब ये जो डोमेन थे अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे थे जो क्या थे, संरेखित थे। सारे के सारे क्या हुए, अव्यवस्थित नहीं हुए, कोई ना कोई ऐसे थे जो एक ही दिशा में अभी भी क्या चल रहे थे। यानी कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र एकदम से नष्ट नहीं हो पाया, चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, एकदम से नष्ट नहीं हो पाया। इस तरह ये मान लीजिए चल रहे हैं। तो अपन ने चुंबकन क्षेत्र कंप्लीट जीरो कर दिया, फिर भी चुंबकीय क्षेत्र एकदम से नष्ट नहीं हो पाता, यही कहानी है इसकी। यानी चुंबक का गुण तो ले लिया, तो एकदम से वो खत्म भी नहीं होगा, एकदम से क्या होगा, खत्म भी नहीं होगा। इसको अब एच को क्या करें, और कम करिए, माइनस में लेके जाइए। एच को क्या करेंगे हम, माइनस में लेके जाएंगे। तो एक केस ऐसा आएगा जब आपका क्या होगा, एच तो क्या होगा, माइनस में होगा, एच तो क्या होगा, माइनस में होगा। इस वक्त क्या होगा, आपका बी जीरो प्राप्त हुआ होगा।
इस वक्त क्या होगा, बी 0 प्राप्त हुआ होगा। यानी एच को क्या किया अपन ने, इस दिशा में ले आए, और इस दिशा में जैसे ही लाए यानी हमने और कम कर दिया। और कम करने के बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो डोमेन है इसमें क्या हो गया, ये सारे के सारे आपस में कटने लग गए। हो सकता है इनकी दिशा फिर से क्या हो गई, इस तरह की आ गई, इनकी दिशाएं क्या हो गई, इस तरह की आ गई। इससे क्या हो गया, आपका m का जो मान है वो क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया h नेगेटिव लेने पे। आप h को और कम करिए, अपन क्या करें, h को और कम करते हैं, और कम करते हैं, नहीं ऋणात्मक की ओर चलते हैं h को। जैसे ही h को ऋणात्मक के लेके जाओगे तो एक पोजीशन बच्चों ऐसी भी आने लगेगी। इस वक्त वापस से क्या होगा, ये है वापस से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बताइए, दिशाएं तो बदल रहे हो, ये वापस से क्या होंगे, जो आपका डोमेन है एक ऐसी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये फिर से क्या हो गए, एक लाइन में क्या हो गए, संरेखित हो गए। एक लाइन में क्या हो गए, ये संरेखित हो गए। और यहां से फिर से आपको क्या हो गया, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो गया। बी वापस से क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे फिर से क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। बस क्या है, दिशा बदल गई। यहाँ क्या हो गई, दिशा बदल गई। फिर वही बात है, एच को एक लिमिट तक ही कम किया जा सकता है। अब ये सीधे हो चुके, अब और कम कर लो फिर भी क्या होगा, ये ऐसी ही पोजीशन रखेगा। भाई इसको क्या करो आप और ऋणात्मक ले जाओ, कितना ही ले जाओ, अब क्या होगा, इसी पोजीशन पे रहेगा। ये जो चीजें मैंने बोली, इन सबको जब मिला के बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शैथिल्य वक्र बोलते हैं। और वो बनाओगे तो कुछ इस तरह बनेगा, वो क्या होगा, कुछ इस तरह बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन इसको बनाना भी शुरू करते हैं और लिखना भी शुरू करते हैं। अब तक की बात तो समझ में आ गई होगी, अब आपको समझने में ग्राफ को आसानी रहेगी। हालांकि आप जानते हैं कि b बराबर क्या होता है, अपने को पता है b बराबर अपने पास म्यू 0 इंटू एच होता है। देखने पर यूँ लगता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, समानुपातिक होगा। जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे वैसे h बढ़ेगा, है ना। एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। हम शुरू में क्या करते हैं, h को बढ़ाते हैं तो b भी क्या होता है, बढ़ता है। और इस तरह ये प्राप्त होता है o से लेके b तक, इस तरह ये बढ़ता है। देखिए यहाँ दिख रहा है ना आपको, यूँ जाता है, फिर यूँ जाके, है ना, a से होते हुए b तक जाता है। तो इस तरह अपने को क्या होता है, ये ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ b में और h में, ठीक है, i में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, इस तरह की रेखा प्राप्त होती है। होता क्या है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ को परिनालिका में रख के चुंबकन कराया जाता है। यानी परिनालिका में रख दो और क्या करो, चुंबकन करा लो। पता है ये चीज को, आपको पता है, परिनालिका में अगर हम किसी लोहे को पदार्थ को रखेंगे तो वो क्या होगा, चुंबकित हो जाएगा। अब अभी मैंने बताया कि किसी पदार्थ पे चुंबकन क्षेत्र आरोपित करके उसका मान बढ़ाया जाता है, तो बी का मान क्या होता है, समानुपातिक रूप से बढ़ता है। शुरू में अपन ने बढ़ाया तो बी का मान भी क्या हो गया, बढ़ने लगा, क्योंकि वो जो संरेखित थे धीरे धीरे होने लग गए, है ना, संग्रहित क्या हो गए, धीरे धीरे होने लगे। तो इस तरह का ये मान बढ़ता है। शुरू में ये कंडीशन आती है कहाँ से, ओ से लेके कहाँ तक, बी तक के जो ग्राफ दिखाया ओ ए बी का, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि एक पोजीशन ऐसी आती है, यहाँ पे आप क्या करें, एच को और बढ़ा लें। इस पोजीशन में बी के बाद क्या करेंगे, एच का मान और अधिक बढ़ा दो, तो बी के मान में फिर भी कोई वृद्धि नहीं होती है। बी के मान में क्या होता है, वृद्धि नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति, ठीक है। ऐसी पोजीशन जहां पर h का मान बढ़ाने के बाद b क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, उससे ऊपर नहीं जा पाता, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय संतृप्ति क्या होता है, तो हम ये बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अपन ने क्या किया, बिल्कुल लास्ट पोजीशन में लाके छोड़ दिया, यानी डोमेन जो थे वो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, संरेखित हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट जहां पे संरेखित हो गए उसका नाम मैंने आपको बता दिया, चुंबकीय संतृप्ति कहा जाता है। फिर अपन ने क्या कहा था, अब अपने को क्या करना है, एच का मान धीरे धीरे कम करना है। एच का मान क्या करना है, धीरे धीरे कम करते हैं। तो जैसे ही आप एच का मान कम करते हो तो बी का मान भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। लेकिन उसके साथ साथ नहीं होता कि जितना कम एच करते हो उसी हिसाब से बी भी कम हो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एच को तो हम शून्य कर देते हैं, लेकिन बी का मान फिर भी क्या होता है, शेष रह जाता है। एच तो आपका 0 हो जाए, यहाँ पे देखिए अपन ने क्या किया, एच को 0 कर दिया, एच को 0 कर दिया यहाँ पे, लेकिन बी क्या है, इसी बिंदु पे बी भी प्राप्त हो रहा है। यानी कहने का मतलब चुंबकन क्षेत्र खत्म कर दिया, फिर भी उसके अंदर क्या रह गया, चुंबक वाला गुण तो रह गया, चुंबकीय क्षेत्र रह गया।
ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व कहा जाता है। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। और पदार्थ के ऐसे गुण को क्या कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं। ऐसे गुण को हम क्या करते हैं, धारणशीलता कहते हैं। यानी उसने जो धारण कर लिया आसानी से खत्म नहीं होने देता। जैसा कि आपको चित्र में इसकी धारणशीलता पूछी जाए कितनी है, तो ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी ये जो है ये क्या आ गया, बी आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। लेकिन एच को मैंने क्या किया, जीरो कर रखा है। एच को क्या कर रखा है, जीरो कर रखा है। समझ गए बात को। जगह जगह मैं आपको नाम बता रहा हूं, बी का मान क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, ये चीजें अपने को पता रहनी चाहिए। क्लियर। चलिए अब आप क्या कर रहे हो, एच आपका जीरो हो चुका है, एच अपना क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या करो, आप ऋणात्मक करो। एच का मान क्या करें, ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं। जैसे आप ऋणात्मक दिशा में बढ़ाओगे, बी का मान क्या होगा, कम होगा। चूंकि बी पहले जीरो नहीं हुआ था तो धीरे धीरे कम होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, बी जीरो हो चुका होगा, है ना। बी का मान क्या हो गया, जीरो हो चुका होगा। जहां पे ये जीरो होता है, कौन, बी, यानी ऋणात्मक दिशा में एच का वह मान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र बी शून्य हो जाता है, उसे निग्रह क्षेत्र कहते हैं। वो क्या कहलाता है, निग्रह क्षेत्र कहलाता है। और इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को निग्राहिता कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, निग्राहिता। और चित्र में देखना चाहे हैं तो आप निग्राहिता का मान देखना चाहें, ये वाला ओ डी, यहां से लेके यहां तक ही है ना, ये डी पॉइंट पे है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, निग्रह क्षेत्र कहेंगे। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहेंगे, निग्राहिता कहेंगे। मतलब एच का मान क्या कर रहे हैं, हम ऋणात्मक कर रहे हैं। एच तो ऋणात्मक हो रहा है, जहां पे बी आपका जीरो आ जाता है वो क्या कहलाएगा, निग्रह क्षेत्र, निग्राहिता कहलाएगा। समझ गए। तो अपन ने क्या किया, एच को नेगेटिव की ओर लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, बी जीरो आ गया। फिर क्या किया था, एच को और नेगेटिव की ओर लेके जाओ, एच को धीरे धीरे नीचे और लेके आओ। तो एच को और नेगेटिव के लेके जाएंगे तो एच का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाने में पुनः आपको क्या होती है, संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। संतृप्त अवस्था का मतलब, जैसे हम एच को और आगे लेके गए थे तो फिर से क्या हुआ, वो जो अपने डोमेन थे वो वापस से क्या हो गए, एक दिशा में आने की कोशिश कर रहे थे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ रहे थे। वहां पे दिशा भी आपकी बदल चुकी थी और वापस से क्या हो गए थे, वो संरेखित हो चुके थे, है ना। वापस से अपने पास क्या हो गए थे, इस तरह आ गए थे, नहीं सारे के सारे इस तरफ आ गए। अब इससे ज्यादा ये संरेखित नहीं हो सकते, यानी बी इससे ज्यादा क्या हो सकता है, उस दिशा में नहीं बढ़ सकता है। तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, चाहे एच को कितना ही कम कर लें। तो बी यहाँ आके क्या हो गया, रुक गया था। बी अपना क्या हो गया था, रुक गया था। तो इसको क्या कहते हैं, हम संतृप्त अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संतृप्त अवस्था कहते हैं। ये बिंदु ई क्या है आपका, है ना, ये संतृप्त अवस्था होता है। अब क्या करना है, एच को वापस धीरे धीरे क्या करें, कम करिए। बी क्या होगा, घटेगा। एच को वापस हमने क्या किया, धीरे धीरे कम किया, तो बी का मान क्या होगा, घटेगा। फिर से वही चीजें आपको प्राप्त होगी जब आप एच शून्य कर दें। एच को बिल्कुल कम करते करते कहां तक ले आए, जीरो पे लेके आएंगे। तो वहां पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जीरो नहीं होगा, कुछ चुंबकीय क्षेत्र बचेगा आपके पास, है ना। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र बचेगा इसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया आपको, अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। और इसी तरह वापस से आप घटाते जाइए, ये वक्र बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो वक्र बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इस वक्र को हम क्या कहेंगे, सेथिल्य वक्र कहेंगे। देखा होगा जैसे बढ़ा रहे हैं, है ना, वापस भी गए, लेकिन रिवर्स उसी को फॉलो नहीं करता है। भाई एच को बढ़ाया आपने तो वक्र कुछ और प्राप्त हुआ, और जैसे घटाया तो उस पर वापस से क्या करता है, वो फॉलो नहीं करता, उसी लाइन को दोबारा प्राप्त नहीं करता है। दिख रहा है ना आपको, भाई बढ़ाते हैं तो ये आता है, फिर घटाते हैं तो ये आता है, फिर वापस, तो एक ही लाइन को कवर नहीं कर पाता। तो क्लियर, यहाँ की कुछ बातें हैं, संतृप्त अवस्था क्या होती है, अवशेष चुंबकत्व किसे कहते हैं, बच्चों ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं नरम लोहे और स्टील के क्षेत्रीय वक्र की तुलना। यहाँ पे मैंने वक्र बना रखा है, एक तो स्टील का बना रखा है और एक क्या है, कच्चा लोहा लिया है ना, नरम लोहा ले रखा है, कच्चा लोहा। इसके वक्र को आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कच्चे लोहे की धारणशीलता अधिक होती है ना, और स्टील की धारणशीलता क्या होती है, कम होती है। दिख रहा होगा आपको, यानी कच्चे लोहे में क्या होगा, जैसे आप H जीरो कर देंगे तब भी क्या होगा, बी का मान अधिक प्राप्त होगा बजाय किसके, स्टील के। इसको ग्राफ को देख के और भी दे सकते हैं कि स्टील कहते हैं थोड़ा सा चौड़ा बन रहा है ग्राफ, और कच्चे लोहे का ग्राफ क्या हुआ है, सकरा बन रहा है ना। स्टील की जो निग्राहिता होती है नरम लोहे की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है।
निग्राहिता क्या होती है, अधिक होती है। और स्टील का जो सेथले वक्र का क्षेत्रफल कच्चे लोहे की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सेथले ऊर्जा हानि क्या होती है। अभी बता देता हूं, स्टील के लिए सेथले ऊर्जा हानि नर्म लोहे से क्या होती है, अधिक होती है। अभी मैं बता रहा हूं आपके लिए कि सेथले ऊर्जा हानि क्या होती है। देखिए सेथले ऊर्जा हानि होती क्या है, आपने क्या किया, पहले ये थे, डायरेक्शन क्या था इनका, ये था, और आपने एच कम कर करके इनका डायरेक्शन क्या हुआ, इधर कर दिया। ऐसा करने से उसमें क्या होती है, गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हानि होता है। तो चलिए आप हेडिंग डालिए, सेथल्य ऊर्जा हानि। सेथल्य ऊर्जा हानि, तो लिखिए इसके लिए कि जब किसी पदार्थ के लिए सेथल्य वक्र खींचा जाता है ना, अर्थात क्या हुआ, अपन ने चुंबकन और विचुंबकन होता है। चुंबकन का मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना, और विचुंबकन का मतलब उस चुंबकीय क्षेत्र को हटाना, है ना। तो डोमेनो की स्थिति में क्या हो रहा था, लगातार बदलती है, पहले यूं था और धीरे धीरे यूं यूं करके यूं बदलता है। ऐसा होने से क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, गर्म हो जाता है, और इससे क्या कहते हैं, इससे ऊर्जा की हानि होती है, जिसे सेथल्य ऊर्जा हानि कहते हैं। ठीक है, जब चुंबकन से विचुंबकन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, डोमेनो की स्थितियां क्या होती हैं, परिवर्तित होती है। डोमेनो की स्थितियां परिवर्तन होने से क्या होता है, पदार्थ गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या होता है, उसमें सेथल्य ऊर्जा हानि के नाम से उसको जाना जाता है। गर्म होने से क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेथल्य ऊर्जा हानि कहते हैं। अब जो सेथल्य ऊर्जा हानि है, इसका मान किस पे निर्भर करेगा, तो ये वक्र के क्या होगा, क्षेत्रफल पे, पदार्थ के आयतन पे, और चुंबकन और विचुंबन की आवृत्ति के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी सूत्र देना चाहूं तो सूत्र ये हो जाएगा, Q बराबर VAN। V क्या है, पदार्थ का आयतन है, A क्या है, वक्र का क्षेत्रफल है, N क्या है, चुंबकन और विचुंबकन की क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल को बढ़ाऊंगा तो ऊर्जा हानि क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां आपने देखा, क्या देखा, स्टील का क्या था, क्षेत्रफल ज्यादा था, इसलिए क्या हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण इसमें ऊर्जा हानि भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आप सेथल्य वक्र को अच्छी तरह पहचान गए, बना भी सकते हैं, समझ में भी आ गया, और सेथल्य ऊर्जा हानि क्या होती है ये भी चीज समझ में आ गई आपकी। नाम से पता चल गया होगा, इलेक्ट्रिक बेल आपने सुना होगा नाम, आपके घरों में जब भी कोई बाहर से मेहमान आते हैं तो बटन दबाते हैं और घंटी सुनाई देती है। वो इलेक्ट्रिक बेल है, वो भी क्या है, एक विद्युत चुंबक का ही उदाहरण है। कई बार आपने देखा होगा कि लोहे के बुरादे को उठाने के लिए क्रेन का प्रयोग किया जाता है, और क्रेन के अंदर लोहे का बुरादा चिपक जाता है, फिर दूसरी तरफ रखते हैं तो बुरादा क्या होता है, हट जाता है। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबक बन जाता है, और जैसे ही हम विद्युत धारा को हटा लेते हैं तो वो चुंबक क्या होता है, खत्म हो जाता है, चुंबक का गुण क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये आपका विद्युत चुंबक कहलाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि तो क्या है, परिनालिका है। परिनालिका के अंदर आप क्या करें, धारा प्रवाह कर लें, अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसमें हम लोहे को रखते हैं, नरम लोहा लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए विद्युत चुंबक, और लिखिए ऐसी चुंबक जिसे आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता हो, विद्युत चुंबक कहलाता है। यहाँ पे आपको एक परिनालिका दिखा रखी है, इस पे अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है, अंदर हम क्या करेंगे, नर्म लोहे का रोड रख देंगे, तो वो थोड़ी देर में क्या होगा, चुंबक बन जाएगा। ठीक है, चुंबक बनाने का एक और तरीका है, आप क्या करें, कोई भी लोहा ले लें, उसमें विद्युत तारों को लपेट के चुंबक की धारा प्रवाहित करेंगे, और वहां पे आलपिन ले जाके देखेंगे तो क्या देखोगे, वो चिपक रहे हैं। आपको ये प्रैक्टिकल घर में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि करंट लग सकता है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, बैटरी ले रखा है, बैटरी से कर रहा हूँ, बैटरी से करंट नहीं लगती है। ठीक है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें अपने शिक्षक के नज़र में रह के करना चाहिए आपको। ठीक है, जिससे आपको क्या हो, कोई नुकसान नहीं हो। विद्युत चुंबक के लिए ऐसे लोहे चुंबक पदार्थ का उपयोग में लेते हैं जो अल्प धारा से अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें, तथा बंद करने पे क्या हो, धारा बंद कर दें तो वहां पे क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए। हमेशा ऐसा ही लोहा प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें हल्की सी धारा दें तो क्या हो, उसमें चुंबक बन जाए, और धारा हटाए तो चुंबक का गुण क्या हो, समाप्त हो जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहेंगे। ये विद्युत चुंबक में जो पदार्थ ले रहे हो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो काम की चीज है। आपको एक वक्र दिखाया था, सेथल्य वक्र, उसको याद कीजिए, वहां पे इन सब चीजों के बारे में बताया था। धारणशीलता, जब भी आप विद्युत चुंबक बनाते हैं तो उसकी धारणशीलता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, यानी जल्दी से क्या हो, चुंबक का गुण आ जाए। निग्राहिता, निग्राहिता यानी चुंबक के गुण को खोने वाला, उसकी निग्राहिता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे हमने क्या किया, एच को हटा लें तो जल्दी से क्या हो, बी जीरो भी हो जाए।
तो वो क्या होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो चुंबक का गुण खत्म भी जल्दी ही हो जाना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, निग्राहिता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, शैथिल्यहास भी कम होना चाहिए, और चुंबकीय पारगम्यता भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबक पदार्थ बनाने के लिए पदार्थ की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो अपन बताएंगे उसकी धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, शैथिल्यहास कम होना चाहिए, और अधिक क्या होनी चाहिए, चुंबकीय पारगम्यता। काम कहाँ आता है, ये आपका विद्युत चुंबक कहाँ काम आता है, टेलीफोन में काम आता है, विद्युत घंटी बनाने के काम आता है, विद्युत मोटर में, डायनेमो में, तार संचार में, इन जगह सब क्या होता है, विद्युत चुंबक ही काम में आता है। स्पीकर वगैरह देखे होंगे आपने, उसमें भी चुंबक लगा होता है, वो ये चुंबक नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक, देखिए स्थायी चुंबक क्या होता है, हमारे पास स्पीकर होते हैं, आपने घरों में देखा होगा स्पीकर वगैरह, उसमें चुंबक लगा हुआ देखा होगा आपने, ईयरपीस को भी देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, चुंबक लगा होता है। ये सारे क्या होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं। इनका चुंबक का गुण समाप्त नहीं होना चाहिए, लंबे समय तक रहना चाहिए। तो कुल मिला के हम स्थायी चुंबक की परिभाषा क्या दे सकते हैं, ये कह सकते हैं ऐसे चुंबक जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लंबे समय तक मौजूद रहें, स्थायी चुंबक कहलाते हैं या कहलाती है। ठीक है, तो जिसके अंदर चुंबक क्षेत्र क्या हो, लंबे समय तक रहता हो, उसको हम स्थायी चुंबक कहते हैं। विशेषता क्या होनी चाहिए स्थायी चुंबक के लिए, सबसे पहले विशेषता तो क्या हो, चुंबक का गुण जल्दी से आ जाए, तो उसकी क्या होनी चाहिए, उच्च धारणशीलता होनी चाहिए। चुंबक का गुण जल्दी से समाप्त ना हो, इसलिए निग्राहिता कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्यूरी ताप उसका उच्च होना चाहिए, और उच्च चुंबकीय संतृप्ति भी होनी चाहिए। उच्च चुंबकीय संतृप्ति का मतलब ज्यादा ऊंचाई तक संतृप्ति। आपको बताया था एक समय ऐसा आता है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र बी तो पूरा हो जाता है, एच बढ़ाते जाओ कितना भी, तो जितना ज्यादा लोगे चुंबकीय क्षेत्र, भाई जितना ज्यादा लोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। देखिए कौन से पदार्थ काम में लेंगे आप स्थायी चुंबक में, तो एल निको मिश्र धातु होता है, जिससे Al प्लस NI प्लस CO लिखा जाता है, और लोहे की मिश्र धातु, ये सारे क्या करते हैं, चुंबक के, कौन सा चुंबक, स्थायी चुंबक बनाने के काम में लिए जाते हैं। अब बात करें कि स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो दो तीन चीजें तो मैंने बताया आपको, स्पीकर में तो होता ही है, कुछ और जगह होता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन परीक्षाओं में लिखना जरूरी होता है, धारा मापी में। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी क्या होता है, चुंबक होता है। याद कीजिए मैंने गैल्वेनोमीटर बताया था आपको, किलकित गैल्वेनोमीटर है ना, कई गैल्वेनोमीटर के प्रकार बताए थे, तो उसके अंदर भी क्या होता है, चुंबक होता है। ऐसे ही एमीटर में भी क्या होता है, चुंबक होता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या काम आता है, विभव को मापने का आता है। एमीटर क्या होता है, धारा को मापने का आता है, और धारा मापी विक्षेप दिखाता है। इन तीनों के अंदर क्या होता है, चुंबक होता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में भी क्या होता है, चुंबक होता है। ऐसे साउंड बॉक्स वगैरह जो होते हैं वहां पे भी क्या होता है, चुंबक होता है। और कौन से चुंबक होते हैं, सारे स्थायी चुंबक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं। समझिए बात को। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्थायी चुंबक क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी बताइए, कहाँ कहाँ इसको काम में लिया जा सकता है। तो आप ये चीजें बताएंगे, क्या बताएंगे, ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लंबे समय तक रहता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी धारणशीलता क्या होती है, उच्च होती है। निग्राहिता क्या होती है, निग्राहिता भी इसकी उच्च होती है, और क्यूरी ताप भी क्या करते हैं, इसको उच्च रखा जाता है, और उच्च चुंबकीय संतृप्ति रखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जा सकते हैं, तो लोहे की मिश्र धातु ले सकते हैं, और एक विशेष नाम है इसका एल्निको मिश्र धातु, Al प्लस NI प्लस CO, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। तो ये क्या है, इसको यूज किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। काम कहाँ लिया जाता है, तो काम मैंने आपको बता दिया, धारा मापी, एमीटर और वोल्ट मीटर में। साथ में कहाँ लेंगे आप, लाउड स्पीकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, स्थायी चुंबक का। देखिए ट्रांसफार्मर की बात करें, वैसे तो ट्रांसफार्मर का चैप्टर हमारा अलग से है, फिर भी अपन हल्का सा देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में जो पदार्थ होता है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर आपको देखा हो क्रोड बने होते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे, तो क्रोड बने होते हैं। ये जो पदार्थ होता है नर्म लोहे का होता है, ये कैसा होता है, नर्म लोहे का होता है ना। इसकी पारगम्यता तो क्या होती है, अधिक होती है, चुंबकशीलता भी अधिक होती है, और शैथिल्यहास क्या होता है, इसमें कम होता है। हम ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में ही पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के क्रोड में जो मिश्र धातु लिया जाता है वो होता है परमेलोय, है ना। ये क्या होता है, ये होता है FeCuNi और Mn। ठीक है, ये मिश्र धातु होता है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, ट्रांसफार्मर के अंदर, चुंबक वाला जो बनाते हैं ना, उस क्रोड के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ भी लिया जाए कि ट्रांसफार्मर के क्रोड में सामान्यतः किस प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में हम क्या करते हैं, अधिक पारगम्यता, अधिक चुंबकशीलता, शैथिल्यहास कम, है ना, वाला लेते हैं। और वो कौन सा मिश्र धातु है, तो वो आपका परमेलो है, Fe प्लस Cu प्लस Ni प्लस Mn,
है ना, इस मिश्र धातु का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बात आ गई समझ में। अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक क्या होता है। चुंबक के बारे में हमने द्विध्रुवों को भी देखा, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, चुंबक की आपेक्षशीलता क्या होती है, पारगम्यता क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या किया, इस अध्याय में कंप्लीट कर लिया। ये अध्याय आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसका क्या लेके आएंगे, सारांश लेके आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनके उदाहरणों को भी हल करेंगे, साथ में अपने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है पीछे की ओर दिए हुए, उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।